नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के प्रभाव के चलते जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज कुछ और तीखे हो गए हैं। मौसम विभाग ने भी अधिकांश इलाकों में सामान्य दर्जे की बारिश और बर्फबारी भी भविष्यवाणी की थी, जिसे मैदानी इलाकों में बारिश की फुहारों ने सच साबित कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू और कश्मीर सूबे के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी अनुमान है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में दिन के समय हालांकि ठंड से काफी हद तक निजात मिली है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट आने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगले कुछ घंटों में और तीव्र हो जाएंगी, जिसके चलते ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद कल से मौसम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। पहाड़ी इलाके जी ना बर्फबारी बड़ी हो रही है, इहदे वास्ते मैदानी इलाके जी है इत्थे भी ठंड बड़ी हुई उसकी वजह कन्नै ते इहदे वास्ते आने वाला अगे शनि ऐतवार जी वो भी बारिश होर दसी दी है कि बारिश भी होनी है। इहदे वास्ते अपना बचाव जोड़ा बच्चों का भी करना चाहिए और अपना भी करना। इहदे वास्ते हर चीज़ का जोड़ा माल मवेशी का भी होना चाहिए और जो भी अपने सामने आना जाना चाहिए बारिश भी, क्योंकि अपने बड़ा ध्यान रखना पड़ता। देखो जी, लोग अपने स्वेटर वगैरह दस्ताने वगैरह और टोपी वगैरह पाइए रखी दी है और अग वगैरह सेका देना और अपना पूरा ध्यान अपने सेहत का रखा देना। इहदे वास्ते अगे वास्ते भी रखना, क्योंकि कभी भी बारिश या ठंड में कभी लापरवाही नहीं बरतनी। देखिए, मेरा मानना है कि आज लोगों को एक चीज का फुल ध्यान रखें, भाई अपनी सेहत के ऊपर पूरा ध्यान रखें। ठंड जो है ये अभी इस टाइम जो दौर चल रहा है, एक तो कोरोना का दौर है, दूसरा अगर कोई इन्फेक्शन थोड़ी सी होती है तो हॉस्पिटल होने में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे लोग डर डर के जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि घर में ही थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और सेहत का फुल और खाने पीने का गर्म चीजें खाएं और दूसरा गर्म कपड़ों के ध्यान दें। और आने वाले दिनों में हो सकता है 2-3 दिन बारिश दिखाई दे रही है, हो सकता हो, लेकिन वो ऊपर वाले के हाथ में क्या होना क्या नहीं, लेकिन जो बता रहे हैं कि हो सकता है 2-3 दिन बारिश हो। तो मुझे लगता है कि इसमें लोग अपना सेहत का ध्यान रखें और अभी भी बारिश हो रही है इस टाइम। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर लोगों को काफी एहतियात बरतनी चाहिए, सेहत का ध्यान रखें, कपड़े डालें और गर्म कपड़े डालें, घर से बाहर मत निकले, कम निकले, जरूरी काम हो निकले। जम्मू में राशन की सबसे बड़ी थोक मंडी वेयर हाउस और नेहरू मार्केट के व्यापारियों ने कोरोना के खिलाफ जंग में इस बार भी प्रशासन का साथ देने का ऐलान किया है। राशन से संबंधित वस्तुएं हालांकि जरूरी सेवाओं में शुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद इन व्यापारियों ने अपने स्तर पर वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर एक मिसाल कायम की है। वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि व्यापारियों ने अगले 3 हफ्तों के लिए 7 दिनों का काम 5 दिनों में करने का फैसला किया है। वेयर हाउस व नेहरू मार्केट सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेगी और शनिवार व रविवार को यहां कोई कारोबार नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेडर्स फेडरेशन की ओर से शुरू किया गया कोविड वॉर रूम भी दोबारा सक्रिय कर दिया गया है। आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का प्रकोप जो है काफ़ी बढ़ गया है और हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है और आपके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण संदेश एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू की जनता को देना चाहते हैं कि कोरोना की जिस तरह से तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और हम जो है रोज़ाना आप देख रहे हैं एक सप्ताह में काफ़ी केस बढ़ रहे हैं और कल जो है मंगलवार को 1500 केस जम्मू यूटी में दर्ज किए हैं। उसके देखते हुए सरकार ने पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, लेकिन हम एसेंशियल सप्लायर हैं इसलिए वीकेंड लॉकडाउन में हम फॉल नहीं करते। और लेकिन डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी की व्यापारियों के साथ एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने व्यापारियों को कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी मदद मांगी थी। उसके तहत हमने एडवाइजरी कमेटी की कल मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि हम जो है सरकार का साथ देंगे, जम्मू की जनता का साथ देंगे। जम्मू की जनता को कैसे बचाया जाए उसके लिए सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन जो है
वो शनिवार एतवार को लगाया जाएगा। ये 3 हफ्तों के लिए जारी रहेगा। 3 हफ्तों के लिए जारी रहेगा। और जिस तरह से जब तक हम कोरोना की लहर 3rd वेव को खत्म नहीं कर पाएंगे उस समय तब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे। लेकिन हमने व्यापार को भी चलाना है और जम्मू की जनता को भी बचाना है। उसके देखते हुए हमने 7 दिन का काम जो है 5 दिन में करने का फैसला लिया है। और हमारी मार्केट मंडे से लेकर फ्राइडे तक खुली रहेगी। सैटरडे संडे को हमारा बंद रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं जो कल हमारी एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है कि जो हमने दूसरी लहर में वार रूम बनाए थे, राशन वार रूम और मेडिसिन वार रूम और ऑक्सीजन वार रूम, वो हमारे तीनों खुले हैं। भगवान ना करे कोई इनकी जरूरत पड़े। अगर इनकी कोई जरूरत पड़ती है तो हमारी फेडरेशन तैयार है। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या राशन की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, वो हमारी फेडरेशन में आके दस्तक दे सकता है। और हम जो है आपदा की घड़ी में ट्रेडर फेडरेशन हमेशा जम्मू की जनता के साथ है। आज से ठीक 32 साल पहले आतंकवाद के कारण घाटी छोड़ने पर मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों ने आज के दिन को विस्थापन दिवस के रूप में मनाया और केंद्र सरकार के समक्ष कुछ मांगे भी रखी। भाजपा की कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट इकाई ने केंद्र और राज्य सरकार से इस विस्थापन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में एक कमीशन बिठाने की मांग की ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उधर कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने आज जगती टाउनशिप में प्रदर्शन कर भाजपा सरकार को उसका वो वादा याद दिलाया जिसमें कश्मीरी पंडितों को दोबारा कश्मीर में बसाने की बात कही गई थी। हमें अफसोस से कहना पड़ता है 1990 से लेकर आज तक इसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मैं डिमांड करता हूं स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कि इस एपिसोड को, ये जो वहां पर जेनोसाइड हुआ, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं है, लेकिन इसके एक कमीशन बिठाया जाए। एक सुप्रीम कोर्ट का जज उसके हवाले कर दिया जाए ये इंक्वायरी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मुझे एक और बात आपको कहनी है कि जितने भी पॉलिटिशियन वहां पर थे, चाहे किसी भी पार्टी के थे, उनकी मिलीभगत थी। उनको मैंने अपने आंखों से देखा, सरकारी गाड़ियों में हथियार सप्लाई होते थे, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, और इनके घरों में, पॉलिटिशियन को घरों में ये मिलिटेंट बैठे थे और इनको अलाउ किया गया वहां पर बैठने के लिए, जिन्होंने हमारा वहां पर कत्लेआम किया गया। मैं डिमांड करता हूं आज के दिन सख्त से सख्त सजा हो जाए। एक व्हाइट पेपर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करे और सब लोगों को पता चले कि कश्मीरी पंडितों का आज के दिन 19 जनवरी 1990 को कैसे वहां पर कत्लेआम हुआ और जेनोसाइड हुआ। 19 जनवरी एक काला दिन के तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस दिन 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से खदेड़ा गया, निकाला गया, जबकि मस्जिदों में ऐलान किया गया कश्मीरी पंडितों, काफिरों, यहां से भाग जाओ, मर्द लोग यहां से चले जाओ, अपनी औरत और बेटियों को यहां रखो, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आज लगातार 32 साल से इस काले दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस कातिल दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम 32 साल से एग्जाइल में हैं, लेकिन जो बीजेपी सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, उनकी सरकार आएगी, आपको फिर कश्मीर में बसाया जाएगा, आपके मसाइल हल किए जाएंगे। लेकिन आज तक ये बीजेपी सरकार हमारे पास आई भी नहीं, बल्कि नजर भी नहीं दी, बल्कि पूछते भी नहीं है कश्मीरी पंडितों को कि आप को क्या मुश्किलात है। कश्मीर सूबे के ठेकेदारों के साथ साथ जम्मू संभाग के ठेकेदारों ने भी उनके द्वारा पूरी की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं का भुगतान न होने पर रोष जताया है। ठेकेदारों का कहना है कि बिल जमा करवाने व तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी उन्हें पाई के लिए मोहताज रखा जा रहा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू में आज कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव बलविंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठेकेदारों के मौजूदा हाल को प्रशासन तक पहुंचाया और चेतावनी दी कि यदि उनका भुगतान न हुआ तो वो जारी परियोजनाओं को बंद कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। ये कहा गया भी जो कॉन्ट्रैक्टर
टाइमली खत्म नहीं करेगा उसको ब्लैकलिस्ट कर दो। ठीक है, मुबारक, आप ब्लैकलिस्ट कर दीजिए टाइमली जो खत्म, लेकिन ये भी तो प्रोविजन रखिए ना कि अगर सरकार पेमेंट नहीं करती तो उसके लिए क्या किया जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हमारे हैं इन्होंने बैंकों से लिमिट ली हुई है, प्राइवेट सेक्टर से पैसा लिया हुआ, बड़ा हाई रेट पे पैसा लिया हुआ, वो कहां पर जाएंगे? वो अपने से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको कोई भी ऐसा इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। सो मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरीज हैं आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उनसे ये तो पूछिए, उनको अकाउंटेबल तो बनाइए भाई ऐसा क्यों है। आपने अगर लिखा फंड्स अवेलेबल है, टेक्निकल सैंक्शन आपने दी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कामों की आपने दी, उसके बावजूद उन कामों के अगेंस्ट पेमेंट क्यों नहीं की जा रही। सो अगर जल्दी से जल्दी वो पेमेंट रिलीज ना की गई तो हमें मजबूर होकर सारे जितने जम्मू में डेवलपमेंट काम जितने भी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स के चल रहे हैं वो बंद करने पड़ेंगे, मजबूरी में बंद करने पड़ेंगे। लिहाजा एक बार फिर सबमिशन करता हूं एलजी साहब से कि आपकी इंटरवेंशन की बड़ी सख्त जरूरत है कि ठेकेदारों को यह पेमेंट उनकी दिलाई जाए, वरना ये ठेकेदार सड़कों पर आएंगे, बाकी जितने काम चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। रामबन के डीसी मसरत इस्लाम ने जिले की आवाम से कोविड के नियमों का हर हाल में पालन करने की अपील की है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ इस जंग में लोगों का सहयोग मांगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत का पूरा ध्यान रखने की भी बात कही। डीसी ने 15 से 18 साल के किशोरों की वैक्सीनेशन का हवाला देते हुए अभिभावकों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग मांगा है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चाहे वो सिविल हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके साथ कोऑपरेट करें और जब भी अपने घर से निकले तो मास्क लगा के निकले। कहीं ना कहीं हमारी जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स इसका कॉग्निजेंस ले रहा है। जो भी शख्स विदाउट मास्क मार्केट प्लेसेस में खास तौर से पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। फाइन इम्पोज करना हमारा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जिस तेजी से कोविड फैल रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसकी चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने तमाम नॉन एसेंशियल मूवमेंट में जो है सैटरडेज और संडेज को कंप्लीट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। उसके अलावा जितनी भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट है वो मंडे टू फ्राइडे रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जो है वो सस्पेंडेड रहता है। ये एक्शंस हमने इसलिए लिए हैं ताकि हम कोविड की चेन को ब्रेक कर सकें। तो मैं एक मरतबा फिर तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें और कम से कम मार्केट प्लेसेस में बिना मास्क के बिल्कुल ना निकले और जब तक उन्हें कोई खास इमरजेंसी ना हो, कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ना हो तो वो अपने घर से बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चे जो 15 से 17 साल के बीच में हैं उनकी इमीडिएट वैक्सीनेशन कराएं। उनकी वैक्सीनेशन के लिए हमने तकरीबन 67 साइट्स मुकर्रर की हैं जहां पर इन बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो हो सकती है। 19,268 बच्चों को हमें वैक्सीनेशन लगानी है जिसके अगेंस्ट अभी कमोबेश हमने 9,000 बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल की है। अभी भी 9,000 बच्चे हैं जिनको जो है हमको वैक्सीन के डोजेज लगाने हैं। तो मैं एक मरतबा फिर तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों के जो स्कूल के इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं उनके साथ राबिता कायम करें ताकि वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इन बच्चों की इमीडिएट वैक्सीनेशन करें जो कि बहुत ज़रूरी हो चुकी है। पुंछ के सुरनकोट इलाके में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में तैनात 3 मुलाजिमों के आज कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर बैंक बंद कर दिया गया। ये तीनों ही मुलाजिम रैंडम टेस्टिंग में के दौरान पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद आनन फानन में उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की गई। ये बैंक अब अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा और पुलिस ने लोगों से फिलहाल यहां का रुख न करने को कहा है। देखिए अभी 3 केस जो पॉजिटिव निकले हैं जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच से, तो अभी जो बैंक को क्लोज कर दिया गया है, तो लिहाजा मेरी ये आवाम से गुजारिश रहेगी कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस को कायम करें। आप देख सकते हो ये लोग ऐसे हुजूम में जो घूमते रहते हैं, ये जो ऐसे अननेसेसरी बाजार में आना जाने के लिए बंद करें। और जो भी बंदे जिन्होंने विजिट किया जेके बैंक सुरनकोट मेन ब्रांच में, उनको चाहिए कि वो अपना जो है कोविड का वो टेस्ट करवाएं, अपना भी ख्याल रखें, अपना परिवार का भी ख्याल रखें।
बिल्कुल, जैसे आप सबको पता है कि कोविड की जो थर्ड लेयर जो है वो फिर से एक स्टार्ट हो गई है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो घर में बैठना चाहिए। अब डिफरेंट जगहों सुन रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में, किसी बैंक में इतने लोग पॉजिटिव आए हैं, तो मुझे लग रहा है बिला वजह जाके बैंकों में या बाकी जगहों पे जाना नहीं चाहिए। हम लोगों को अपने अपने घर में बैठना चाहिए और साथ साथ मास्क का पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। इसमें सिर्फ हम लोगों का एहतियात है, किसी और का नहीं है। अगर हम खुद इस चीज को मेंटेन करेंगे तो हम इस वबा से लड़ सकते हैं। थन्ना मंडी बफलियाज रोड पर बर्फ हटाने के बाद यातायात को बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी भी इस रोड पर एक तरफा वाहनों की आवाजाही को अनुमति दी गई है। इस रोड के यातायात के लिए खुल जाने को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना था, पेश है एक रिपोर्ट। थन्ना मंडी सुरनकोट रोड को आज बिलाखर 4 दिन के बाद गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। हालांकि आज इस पर मुसाफिर बरदार गाड़ियां तो नजर नहीं आती, मगर निजी गाड़ियां चल रही हैं। मगर सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त इस रोड पे ये देखने को मिल रही है कि इंतजामिया की जानिब से रोड को साफ जरूर कर दिया गया है, मगर उसके लिए कोई इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं कि गाड़ी को एक तरफा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल किया गया है या 2 तरफा गाड़ियां चलेंगी, क्योंकि 2 तरफा गाड़ियां चल रही हैं, जिस कारण कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ मकामी लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे सर कितने दिन बाद इस रोड को बहाल किया गया और बहाल करने के बाद कितना लोगों को फायदा होता है इस रोड से। देखिए, ये थन्ना मंडी सुरनकोट जो रोड है, ये कम से कम 4 दिन के बाद जो है वो इंतजामिया ने बहाल की है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी भी इस सड़क पे अभी तक जो है वो पैसेंजर गाड़ियां जो हैं वो अभी तक सफर नहीं कर रही है। और निजी गाड़ियां जो आमदोरफ्त के लिए आ रही हैं, लेकिन उनको भी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां इंतजामिया ने रोड को साफ किया, लेकिन वहां बीच में पासिंग प्लेट न होने की वजह से जो है वो यहाँ आने वाली हर गाड़ी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। या तो इंतजामिया को वन वे ट्रैफिक करनी चाहिए या फिर कहीं ना कहीं पासिंग प्लेट्स वगैरह जो है वो बनानी चाहिए, ताकि यहाँ पे लोगों को आने में परेशानी न हो। एक तो यहाँ पे लोग अपने काम से या ड्यूटी की खातर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से पुंछ में लोग काफी सारे जाते हैं, और दूसरा यह है कि ये डीकेजी जो है ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे जो ही बर्फ का जो है वो आना शुरू होता है, तो लगभग सुंदरबनी तक, नशारा तक और जम्मू तक जो लोग हैं वो यहाँ सैर तफरी की खातर आते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हालत होने की वजह से उनको काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे हमारे इस तरफ से गाड़ियां जरूर चल रही हैं, मगर गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाजत है या 2 तरफा, इसके लिए इंतजामिया की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, ना ही कोई इस तरह का ऐलान किया गया। आप हमारे पीछे का ये मंजर भी देख सकते हैं। आज भी इस इलाके में 2 से 2.5 फुट बर्फ इन इलाकों में सामने देखने को मिलती है। चाहे इस तरफ की हम आपको बताते हैं 2 से 2.5 फुट बर्फ आज भी इस शाहरा पर पड़ी हुई है, मगर इंतजामिया की तरफ से जरूर शाहरा को आज गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया, मगर ये इंतजामिया की तरफ से ऐलान नहीं किया गया या ये कदम इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे गाड़ियों को एक तरफा चलने की या 2 तरफा चलने की इजाजत हो। लोगों को काफी परेशानियों का सामना आज भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मुसाफिर बरदार गाड़ियां ना होने से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। कहाँ रहते हो सर? मैं बंगाई रहता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आज आप? इधर टोपा पीर जा रहा हूँ सर, बफलियाज में। बिल्कुल सर, गाड़ी ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम है हमें, तो इसकी वजह से पैदल चलना पड़ता है। बहुत बर्फबारी है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब सर सरकार को यही अपील करना चाहता हूँ कि रोड के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है हमें पैदल चलने में। बहुत दूर का रास्ता तय करके हम आए, आगे भी बहुत दूर जाना है। अभी शाम कितनी देर हुई आपको चलते और कितना टाइम और लगेगा? सर कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा, 2 घंटे हो गए चलते हुए, तो बहुत दूर चलना पड़ता है पैदल सर। तो आप देख सकते होंगे मकामी लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस शाहरा को हालांकि आवाजाही गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया, मगर मुसाफिर बरदार गाड़ियों को आज भी इस गाड़ी शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इसके दोनों तरफ आज भी 2 से 2.5 फुट बर्फ पड़ी हुई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इंतजामिया को सबसे पहले चाहिए कि इस शाहरा के 2 तरफ बहाल करने के लिए इस तरह को कोई इंतजाम किया जाए कि या एक तरफा शाहरा को खोला जाए और एक दिन एक तरफ और एक दिन दूसरी तरफ, दोनों तरफ से गाड़ियां चलने की वजह से कई घंटे इस गाड़ियों फंसी रहती हैं, जिससे मजीद लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज। कोरोना महामारी की इस तीसरी लहर में भी कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में ही 400 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने से स्वास्थ्य विभाग भी सकते में आ गया है। जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि इनके संक्रमित होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जा रहा है और नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले स्वास्थ्यकर्मी स्वस्थ होने पर फिर से ड्यूटी पर लौटने लगे हैं, जो काबिले तारीफ है।
सारी जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हैं वो इन प्लेस हैं। कल प्रशासन ने भी एक बहुत अच्छा निर्देश हमें दिए, जिसमें उन्होंने हमारे जो मेडिकोज, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंटर्न्स और हमारे पैरामेडिक्स जो फाइनल स्टेजेस में अपनी ट्रेनिंग की पहुंचे हुए हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स भी घोषित किए हैं और उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हैंड्स ऑन अच्छी हो जाएगी। और हमने भी यहाँ से उनकी रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है वो जारी कर दिया है और जैसे ही वो रिक्रूट होंगे उनको अच्छे से एकदम ट्रेनिंग्स में डाल दिया जाएगा। ये हम पहले भी रिक्रूटमेंट्स और ट्रेनिंग्स की जो एक्सरसाइज है पहले भी करते रहे हैं जब से कोविड आया हुआ है। और बेशक कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसी जोश के साथ जब वो ठीक हो जाते हैं और नए निर्देशों के मुताबिक जो हमारी गाइडलाइंस हैं 8वें दिन वापस प्रोएक्टिवली आके ज्वाइन कर रहे हैं ड्यूटीज। और कोई अपने काम से नजर नहीं आया कि कोई अपनी ड्यूटी को अच्छे से ना निभा रहा हो। और काफी लोग पिछले 3-4 दिनों में देखा गया है कि 8वें दिन जैसे ही उनमें सिम्टम्स खत्म हुए वो एकदम अपने ड्यूटी पे वापस आ गए हैं। लोग ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, जैसे सोसाइटी में या दूसरे ऑफिसेज में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो सकता है ये डायरेक्टली डील कर रहे हैं मरीजों के साथ, तो मार्जिनली थोड़े ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हों, लेकिन इनको अपने बचाव के तरीके भी पता है और अगर ये इन्फेक्ट हो रहे हैं तो इनको अपना उपचार भी अच्छे पूरा साथ दे रहे हैं एक दूसरे का और वापस ड्यूटी पे भी उसी जोश से आ रहे हैं। टोटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और ऑफिसेज में हमारे काम करने वाले आज का नंबर 423 है। इसमें 26 फैकल्टी मेंबर हैं और कोई 90 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और अराउंड 50 हमारे रेजिडेंट्स हैं। गणतंत्र दिवस को अब मात्र एक हफ्ता शेष रहते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय पर्व की खुशियों में खलल डालने के लिए पाकिस्तान भी अपना ताना बाना बुन चुका है और हमारे सुरक्षा बल ऐसी हर कोशिश पर पानी फेरने के लिए तैयार हैं। जम्मू में गणतंत्र दिवस का प्रमुख समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर इस स्टेडियम को सील कर दिया गया है। स्टेडियम में सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बलों को दाखिल होने की इजाजत है और आम लोगों व खिलाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सब तरह की तैयारियां की जा रही हैं, सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। 26 जनवरी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी, सब जगह पे अच्छे से मनाएंगे इसको। और मैं आप सबको अपील करता हूं कि आप सब 26 जनवरी के अंदर सब लोग आकर के शिरकत करें। अपनी मांगों को लेकर जम्मू में स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर ने स्टेट एम्प्लॉयज कैजुअल लेबर यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि पिछले 25 वर्षों से वह विभाग में बतौर डेली वेजर 225 रुपए प्रति महीना काम कर रहे हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में इतने पैसों से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। इन लोगों ने सरकार से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें नियमित करने को लेकर बनाई गई फाइलें पिछले कई वर्षों से सचिवालय में धूल फांक रही हैं, लेकिन कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। हमारे बच्चे भूखे हैं, हम किस से उधार मांगे। उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। काफी देर के हम हड़ताल में बैठ रहे हैं, उन्होंने हमारी कोई बातें नहीं सुनी। इधर से वो बोले हो गया, उनको कोई सुनाई नहीं देता। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। काफी देर के हम चले, 25 साल थोड़े नहीं होते। हम यही चाहते हैं हमारी पे बढ़ाई जाए। हम सरकार से यही विनती करते हैं हमारी पे बढ़ाई जाए। हम इनसे क्या मांग रहे हैं, अपनी मेहनत मांग रहे हैं। हमारी आवाज अधूरी ही रह जाती है। सरकार पता नहीं बहरी हो चुकी है, क्योंकि सरकार को हमने इतनी बार प्रोटेस्ट कर करके रोडों पे आकर के लेकिन हमारा कुछ हल नहीं मिलता है, क्योंकि हम डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर 225 रुपए पर डे मिलता है हमें। आज महंगाई जो है आसमान छू रही है। हमारे जो केस हैं प्रॉपर तरीके से तैयार होकर सेक्रेटरीट के अंदर धूल चाट रहे हैं, कम से कम 2 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार की उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हम 225 से हमारा मुश्किल हो गया गुजारा करना, क्योंकि हमारे बाल बच्चों का भी पेट भरना मुश्किल हो गया।
सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन योजनाओं का गरीबों को कितना लाभ मिल रहा है, इसकी कहानी बयां कर रहा है ब्लॉक मड़ के गांव नागबनी फ्लोरा का एक परिवार। ये परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के होते हुए भी झोंपड़ी में रहने को मजबूर है। इस परिवार का आरोप है कि ना तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ मिला है और ना ही सरकार ने उनके लिए कोई शौचालय बनाए हैं, जिसके कारण आज भी वह खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इस परिवार के मुताबिक सरकार ने गांव में कई लोगों के पक्के मकान और शौचालय बनाए, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और हमें बहुत दिक्कत हो रही है, न हमारे लिए पैसा है, न मकान है, न कुछ है, और बारिशें बहुत हो रही हैं। 3-4 दिन के लिए बारिशें और हैं, तो हमारी हालात देखो, आप देख सकते हो, झुग्गी में रह रहे हैं, हमारा टाइम पास कैसे हो रहा है। लोगों को पैसा मिला मकानों के लिए, शौचालयों के लिए, हमें वो भी नहीं मिला। हम जाते हैं किसी के पास फरियाद करने तो हमारी सुनाई नहीं होती है। बाहर खेत में जाते हैं सर, किसी के खेत में जाते हैं, हमारी बेटी है वो भी खेत में जाती है। चलो मर्दों की तो छोड़ो, मर्द तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन औरतें जो हैं हमारी वो भी खेतों में जाती हैं। अगर कल को कोई बोलेगा इधर क्यों जा रहे हो, ये हमारा खेत है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और हमें इस स्कीम में हमने गवर्नमेंट से बहुत कुछ बोला कि हमारे शौचालय बनाओ, तो उन्होंने बाकियों को सभी को हो गया, पर हम अभी भी बाहरी के लिए जाते हैं। हाँ, हमें शौचालय नहीं, हम कहीं बाहर वाली तरफ जाते हैं, जैसे कि पानी वाली तरफ, जैसे चोई वाली साइड जाते हैं, तो हमें घर में शौचालय नहीं दिए हैं। आजकल तो मुश्किल ही बहुत है मकान में, क्या कहते हैं, इसमें रहना। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत स्कीमें निकाली थी, तो हमें वो भी नहीं मिली, एक भी स्कीम नहीं मिली है। क्या करें, हमको झुग्गी में रहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।